Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। देनी थी। जो अंकिता के पिताजी हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन वहां दी है, उन्होंने दुर्भाग्य से उसमें अज्ञात लिखा हुआ है। वीआईपी की ढूंढ करें, वीआईपी के लिए सीबीआई जांच करे। अगर हम उन्हें एडवाइस करते तो हम साफ तौर पर वहां पर लिखवाते कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, जिनके नाम का खुलासा जो है उर्मिला सनावर ने किया है कि जो राठौर उनका पति है सुरेश राठौर, उसने फोन पे कहा है, इनको जो है केंद्र बिंदु में रखकर इनकी सीबीआई जांच की जाए। और पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट ने बरगलाकर परिवार को चुपके से उठा के कोई भी बिना लीगल एडवाइस के इस तरह की चिट्ठी लिखवाकर पहला षड्यंत्र तो ये किया कि उनको भ्रमित किया माता पिता को। दूसरा, उसके बाद वो ले आए एक पर्यावरण को उठाकर और उनकी तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज करा दी, वो भी अज्ञात वीआईपी की बात कर रहा है। जो पर्यावरण अनिल जोशी जी हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं दुष्यंत गौतम का, वो नाम नहीं ले रहे हैं अजय कुमार का, वो भी अज्ञात की बात कर रहे हैं और ये पूरा षड्यंत्र है। हम जो है बहुत बारीकी से इसे देख रहे हैं। अगर सीबीआई जांच की दिशा अज्ञात की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देगी, दुष्यंत गौतम की तरफ नहीं जाएगी, अजय कुमार की तरफ नहीं जाएगी, जिनका नाम का खुलासा हो गया, बाकायदा एमएलए ज्वालापुर जिसका खुलासा कर रहा है, बीजेपी का एमएलए रहा है वो, उसकी ओर अगर खुलासा नहीं होता, उसकी ओर जांच नहीं होती, उनकी कॉल रिकॉर्ड नहीं खंगाली जाती, उनकी लोकेशन नहीं खंगाली जाती, तो फिर हम दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। ये इसका जवाब है। सीबीआई जांच का जो आदेश है, आखिरकार उसमें आपने लिखा क्या है, वो किन बिंदुओं पर होनी है, किसके खिलाफ होनी है, कौन सी वाली एफआईआर पे होगी? अनिल जोशी की एफआईआर पे होगी जो 18 सितंबर 2022 को अंकिता हत्याकांड हुआ था, उस क्राइम नंबर पे होगी? किस पे करेंगे आप? तो ये गंभीर सवाल है और ये मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लटकाया जा रहा है। आप लोग कड़े सवाल जो है पुष्कर सिंह धामी जी से पूछेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों को आप कोई लाइन नजर नहीं डाल सकते कि भाई ये बिल्कुल हो गया, ये यहाँ तक समाज सेवा होगी और यहाँ से राजनीति शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई लाइन स्पष्ट होती ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति ही वाकई समाज सेवा है। राजनीति में आकर ही आप जो है समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन राजनीति ने जो अपना जिस तरह की गरिमा होनी चाहिए वो खोई है। इस वजह से लोग अलग अलग परिभाषित करते हैं कि समाज सेवा कुछ अलग है, राजनीति कुछ अलग है। असल राजनीति समाज सेवा जो है वो उनमें कोई अंतर है ही नहीं। आशुतोष भाई जी, ये तो धोखाधड़ी लगातार कर ही रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए ना कि जब ये बात हो रही है कि यहाँ जो है मूल निवास की डिमांड है और ये कह रहे हैं कि साहब जो है यार नेपाली पढ़ाई जाएगी, यहाँ जो है बंगाली पढ़ाई जाएगी, कोई गढ़वाली और कुमाऊनी की बात नहीं कर रहा है, जौनसारी की बात नहीं कर रहा है। तो ये लोग हमारे हैं का? हम यही तो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये आपके हितैषी नहीं है, ये उत्तराखंडियों के हितैषी नहीं है, मूल निवासियों के हितैषी नहीं है। अभी वहां पे गया था मैं जहाँ पे सुखवंत जो भाई यहाँ का किसान भाई है जिसने आत्महत्या की है। आप ये देखिए कि वो किसान भाई जो है मरते समय उसका लास्ट स्टेटमेंट है कि जो एसएसपी है यहाँ के मणिकांत मिश्रा जी को मेरे अंग बेच के उनको पैसा दे दिया जाए। मतलब एक आदमी का डेथ स्टेटमेंट है, डाइंग स्टेटमेंट है, और उसके बावजूद जो है धामी सरकार उस व्यक्ति का ट्रांसफर तक यहाँ से नहीं करती। जो छोटे अधिकारी हैं उनको चमोली और रुद्रप्रयाग पता नहीं कहाँ भेज दिया। इसका कारण मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। जो मणिकांत मिश्रा है वो डिफॉल्टर आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और कैसे है वो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना होता है आईपीएस आईएएस अधिकारियों को। ये 2017-18 उससे ऊपर नहीं करते हैं, लगातार नहीं कर रहे थे। 2021 से और अभी 25-26 चल रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की इनकी कोठी बसंत विहार देहरादून में बन रही है। इनकी पत्नी श्वेता चौबे वो भी अच्छी पोस्टिंग में रही हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी के वसूली एजेंट हैं। इन्होंने यहाँ से उधम सिंह नगर से, काशीपुर से जो एक खनन का और तमाम किस्म के अवैध धंधे हैं, क्राइम से, और जो इलीगल जिस कारण ये व्यक्ति मारा गया है हमारा भाई सुखवंत,
यहाँ अवैध धंधों से उगाही करके पुष्कर सिंह धामी जी के पास देना है पैसा, और वो करोड़ों रुपए फिर जो है दिल्ली दरबार तक पहुंचाना है। ये सारा खेल चल रहा है। तो यहाँ जब जो है आप जैसा कह रहे हैं कि यहाँ का पैसा बाहर लग रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो खुद भ्रष्ट है, तो यहाँ के सांसद भी भ्रष्ट हैं। ये लोग उत्तराखंड के हितैषी नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ मूल निवासियों की सरकार चाहिए। मूल निवासी मतलब जो 1950 से पहले यहाँ रहते थे, उनका है प्रदेश, और हम उसी की बात कर रहे हैं। आज पूरा सिख समाज हमारे साथ खड़ा हो गया है। वो भी 1950 का जो विभाजन हुआ था तब से यहाँ आए हुए हैं, वो मूल निवासी है यहाँ के। अब तो यहाँ ये स्थिति हो गई कि पिछले साल अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ गया दूसरे राज्य से, वो हमारे बराबर दर्जा उसका हो जा रहा है, वो हमारे रोजगार पे वो कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, हमारी जमीनों पे अतिक्रमण कर रहा है। यहाँ पे क्राइम कौन कर रहे हैं? बाहरी प्रदेशों से जो लोग आए हुए हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है और इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारा तो एक ही मुद्दा है, जय पहाड़ और जय पहाड़ी। जय पहाड़ और जय पहाड़ी के अंदर ही सारे मुद्दे आ जाते हैं। जय पहाड़ी का मतलब ये है कि ये जो पहाड़ी राज्य है, जो उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी राज्य बनाया गया, इस प्रदेश की जय जयकार होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी मूल निवासी रह रहा है उसकी जय जयकार होनी चाहिए। जय जयकार तब होगी जब उसको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, रोजगार पे उसका पहला होगा, हक होगा। पूरा जवाब देने दीजिए, मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा। मूल निवास का उसको हक मिलेगा जब पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, पहाड़ों में जो है गर्भवती माताएं जो है डिलीवरी की व्यवस्थाएं ना होने के लिए नहीं होंगी तो मर जाएंगी। ये व्यवस्थाएं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं जब सुधरेंगी तब पहाड़ी की जय जयकार होगी, बच्चों के लिए रोजगार होगा, पहाड़ों में फैक्ट्रियां होंगी। यही पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, यही हमारा उद्देश्य है, यही हम पूरा करना कर रहे हैं। आज तो पूरा युवा आप निकलिए, ये पहाड़ी टोपी पहनने के लिए लाए थे, जो है जय पहाड़ी का नारा लगा रहा। आप देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि सारे यूथ, हम तो ये पीछे आप खड़े हैं, आप देख रही है पहाड़ी टोपी लगा के घूम रहे हैं। सारा यूथ जो है, यूथ तो एक्टिवेटेड है सबसे ज्यादा। समझने की जरूरत हम लोगों को है, जो कि हम थोड़े जो है भ्रमित हो गए हैं कि राज्य बनाया था हमने खुद चलाने के लिए, और उसके बाद सौंप दिया उन्हीं लोगों को जिनसे हमने छुड़वाने के लिए राज्य लिया था। ये जो आप देखिए ऐसा है कि जो लोग उस समय सत्ता के नजदीक गए होंगे, उनमें से मैं कुछ तो स्वर्गवासी हो गए, तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो भी है वो देखिए, अब इस उम्र के इस दौर में है कि भाई वो अब राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं है। जो नए चेहरे जिन पे लोग विश्वास करके यूकेडी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैडम भंडारी आप देख रहे होंगे, एक आशीष ने ये किया है, ये लोग बिल्कुल साफ सुथरी छवि के लोग हैं, इनके मन में कोई क्लेश नहीं है, और ये अच्छी भावना के साथ, साफ सुथरी भावना के साथ, और कभी भी जो क्षेत्रीय विचारधारा है वहां से विचलित ना होने की कसम खाकर यूकेडी के साथ जुड़े हैं। जितने भी लोग हैं ये आपको भाजपा कांग्रेस में कभी नहीं दिखाई देंगे। वो है, मैं मानता हूँ कि वो ऐतिहासिक भूल थी, उनसे हमने सबक लिया है और हम ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। देखिए तो आप समझ ही सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग है एक तरीके से। जहां जहां अपने लोगों को फायदा उठाना है वहां वहां कर दीजिए, और जहां जहां नुकसान पहुंचाना है दूसरे दलों को, इसलिए किया जा रहा है। एक तरह के षड्यंत्र मैं इसे मानता हूँ। और अगर इसमें ईमानदारी से काम किया जाए तो जो वाकई वोटर है ही नहीं उत्तराखंड का, वो हटना चाहिए। जो आप देखिए दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ पे जो है जिन्होंने यहाँ पे जमीनें ले ली हैं, कब्जे किए हुए हैं नाले खालों में, उनको वोट का अधिकार किस हिसाब से आपने दे दिया? बिजली पानी के कनेक्शन आपने किस हिसाब से दे दिए? उन्हीं लोगों ने तो यहाँ पे हमारे रोजगार पर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग काशीपुर में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, देहरादून में भी हैं, लेकिन ये भाजपाइयों के वोटर हैं, इन्होंने इनको इस तरह से किया हुआ है, तो वहां नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम बाकायदा एप्लीकेशन देकर SIR की दिशा जो है ये तय करने की बात इलेक्शन कमीशन को करेंगे कि अगर आपने वाकई ईमानदारी से काम करना है तो इनकी नाले खालों की पड़ताल करिए। जहां रोहिंग्या बस गए हैं, दूसरे प्रदेशों से आके क्रिमिनल लोग बस गए हैं, आप उनको वोटर लिस्ट उनका नाम हटाइए। आप ये देखिए कि महिला क्राइम में देश का नंबर 1 हो गया, रोजगार की स्थितियां चौपट हैं। जितनी महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत हुई है इसी कार्यकाल में पूरी हुई है। तो पूरे आप लोग देखें कि मतलब जो है लोग हैं, युवा सड़कों पे हैं, अवैध खनन की स्थिति देखिए आप। मैं कल रात यहाँ काशीपुर में फंसा रहा, तो बताते हैं कि रात को तो यहाँ जाम लग जाता है, जो अवैध खनन के डंपर ये आते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मणिकांत मिश्रा जैसे IPS अधिकारी हैं, ये वसूली एजेंट है।
ये जो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते, उसके बावजूद इन्हें सेंसिटिव पोस्टिंग दे रखी है। और सेंसिटिव पोस्टिंग में भी इन पर इतना बड़ा आरोप लग गया कि इनकी वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। वो कह रहा है कि मेरे ऑर्गन्स बेच के आप इनके पैसे पूरे कर दीजिए, तब इनकी पूरी जो डिमांड पूरी होगी। उसके बावजूद नहीं हटाया जाता। और ऐसे यही नहीं है जो देहरादून में बैठे हुए हैं आज ऐसे ही, वो भी नहीं कर रहे हैं, अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। उस हिसाब से उनको देहरादून जैसी पोस्टिंग नहीं मिल सकती। क्यों बैठे हुए हैं? मतलब वसूली एजेंट है। मतलब आप अपराधियों से साठगांठ करिए, आप जो अवैध खनन के कारोबारी हैं उनसे साठगांठ करिए, आप जो है ये प्रॉपर्टी के जो अवैध काम करते हैं उनसे साठगांठ करिए, और हमें पैसा दीजिए। यही चल रहा है। वसूली करिए, क्राइम बढ़ता है तो बढ़ जाए, हम तक पैसा पहुंचाइए। और ये पूरा जो है इसके सूत्रधार जो है पुष्कर सिंह धामी है। तो 10 साल का जो कार्यकाल है, मैं तो समझता हूँ ये काला युग है उत्तराखंड का। और इनके जब ये कुर्सी से हटेंगे तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आ गई तो ये सारे लोग जो है जेल जाएंगे। नहीं, कहाँ पे चला रहे हैं जेसीबी? अंकिता भंडारी वाले रिजॉर्ट में जरूर इन्होंने चलाया है जेसीबी। आप बताइए ना किस नाले खाले में चला रहे हैं मकी? भाई सबूत मिटाने के लिए तो चला देंगे, लेकिन आप उस तरह से बताइए कि ये इन्होंने समुदाय की धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा है, उसको तोड़ने पे उन्होंने वो कहा है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो तो देखिए भाजपा की रणनीति है कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए और ये दिखाया जाए कि वो जो है हिंदू खतरे में है। खतरे में हिंदू नहीं है, जो पहाड़ी है, जो मूल निवासी है, वो है खतरे में। जो मूल सनातनी व्यक्ति है वो खतरे में। आप रुद्रप्रयाग का एग्जाम्पल देखिए, वहां का जो डीएम रहे हैं और जो प्रतीक जैन है और जो एसडीएम थे, वो एक देव डोली के वहां पे एक गेट बना दे रहे हैं। अरे जब आपको पता है कि देव डोली गेट के अंदर से नहीं जाती है, उसका अपमान होता है, तो जबरन क्यों बना रहे हैं? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो संरक्षण किसका है? सरकार का संरक्षण है कि आप ये करिए, अवैध निर्माण करिए, पैसा इसमें बंदरबांट करिए, ठेकेदारी पनपाइए, हमें पैसे दीजिए। और क्या मकसद है? जबकि देव डोली वैसे ही जा सकती है, वहां स्टेडियम बनाया जा रहा है जबरन। महर्षि अगस्त जी की वो पूरी जो उनका परिसर है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? कहाँ के सनातनी है? कल आपने देखा कि मौनी अमावस्या पर जो है शंकराचार्य जी के साथ किस तरह की बदसलूकी हो गए। उनके शिष्यों की शिखाएं खींच के वो पुलिस वाले ले जा रहे हैं। वहां तो योगी जी का शासन है। वो कैसे योगी है? वो कैसे योगी है? उनको भी सामने आना चाहिए कि उनके शासन में ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है। और अभी तक वो पुलिस अधिकारी जो है वो उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? हमने तो मीडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। तो कहाँ के सनातनी है आप? चार धाम खोल दिए पूरे।